सबको सलाम एंड हैप्पी साइबर। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस वक्त के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है, ताकि हम आज के वेस्पर में खुदा की महिमा और बड़ाई कर सकें। इससे पहले कि आज के प्रोग्राम को और वेस्पर को शुरू करें, मैं आपके साथ वचन पढ़ना चाहूँगी। भजन संहिता 62 अध्याय उसके 1 और 2 आयत। साम्स चैप्टर 62 वर्स 1 और 2। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरा चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा घर है, मैं अधिक ना डिगूंगा। आमीन। इन खूबसूरत वचनों के साथ मैं आप सबका, जितने भी ऑनलाइन वर्शिप को देख रहे हैं, सबका स्वागत और वेलकम करती हूँ। और उम्मीद करते हैं कि आज का गीत भजन गाना और आज का प्रोग्राम जो है हम सबके लिए बहुतायत से आशीष का कारण बनेगा। इससे पहले कि आज के सॉन्ग सर्विस में जाएं, आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र पवित्र स्वर्गीय परमेश्वर, हमारे अब्बा जी पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये समय दिया ताकि हम आपके नाम को ले सकें पूरे हफ्ते के लिए। और आज के सब्त के दिन की शुरुआत के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आज जब हम इकट्ठे होके परमेश्वर आज के प्रोग्राम को देखते हैं और गीत भजन गाते हैं, आपका वचन पढ़ते हैं पिता और सुनते हैं, आपकी आशीष और बरकत चाहते हैं, ताकि ये प्रोग्राम पिता जो भी लोग देखें सबके लिए बहुतायत से आशीष का कारण बने। जितने भी ऑनलाइन इसको देखें, जूम पे, यूट्यूब पे पिता, आपकी बरकत और आपकी आशीष उन सबों पे चाहते हैं। आज के सॉन्ग सर्विस पे, आज के वचनों पे भी आज की आशीष और बरकत चाहते हैं पिता। ये प्रोग्राम और ये सब्त हम सबके लिए बहुतायत से आशीष का कारण बने। ये प्रार्थना आपके प्यारे और मीठे नाम से होके मांगते हैं, आमीन। तेरे दिल के द्वार पे यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पे यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बनना चाहता है वो
सदर्न एशिया डिवीजन में रहने वाले हर एक का अभिनंदन। एक अद्भुत समय में आज हम रह रहे हैं। लोग उत्तर पाने की खोज में लगे हैं और पहले से भी ज्यादा वो सत्य से परिपूर्ण 3 स्वर्गदूतों के संदेश तथा यीशु के शीघ्र आगमन के सुसमाचार को सुनने को आतुर हैं। हमारे पास आश्चर्यजनक अवसर है उन तक अभी पहुंचने का, और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इन चुनौतीपूर्ण समयों में भी कलीसिया की सेवकाई के कार्य को वफादारी से अपने दसवांश के द्वारा कायम रखा। ये तो पावन निधि अहम है ही। परमेश्वर हमें मलाकी 3:8 में यह भी याद दिलाता है कि भेंट या दान भी इतनी ही आवश्यक है। एक शरीर की कल्पना कीजिए जिसकी हड्डियां दसवांश है और त्वचा या खाल भेंट या दान है। दोनों ही जरूरी है शरीर के ठीक से कार्य करने के लिए। दान परमेश्वर के द्वारा दिए गए दूत कर्म को आपके समाज, आपके देश तथा विश्व भर में आगे बढ़ाने में सहायता करता है। दसवांश तथा दान परमेश्वर की समुचित योजना अपनी मिशन को आज पूरा करने के लिए। भाइयों और बहनों, आज के असामान्य दौर में बहुत से चुनौतियों के साथ हमारा सामना हुआ है। समेत इसके कि सब्त के दिन अनेक जगहों में हम गिरजाघरों में नहीं मिल पा रहे हैं। हम न केवल एक साथ आराधना करने की संगति और अवसर से वंचित हैं, बल्कि अप्रत्याशित रूप से दान देने में भी। परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाने का और उसके मिशन की उन्नति के लिए दान एक महत्वपूर्ण तरीका है। इन चुनौतियों के समय में हमने मिशन दान में एक महत्वपूर्ण गिरावट देखी है, विशेषकर सब्त स्कूल और 13वीं सब्त के दानों में जो विश्व में परमेश्वर के काम को सक्षम बनाते हैं। आपके किसी एक प्रकार का दान अथवा कोई विशिष्ट दान की योजना में मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के साथ साझेदारी करें। केवल अपने दशवांश लौटाकर ही नहीं, बल्कि विश्वास पूर्वक नियमित तौर पर व्यवस्थित ढंग से, उदारता से, हृदय से दुनिया की जरूरतों के साथ अपने को जोड़कर। आपकी विश्वासता के लिए शुक्रिया। पवित्र शास्त्र के प्रतिज्ञा को स्मरण करें, जो उदारता से बोता है उदारता से काटता भी है। हेलो सदर्न एशिया के समस्त भाइयों एवं बहनों, कितने अद्भुत समय में हम रह रहे हैं। कितनी अविश्वसनीय बात है कि हम अपने समुदाय तक पहुंच रहे हैं, देशों और दुनिया को प्रभु के काम के लिए, जबकि लोग एक मजबूत चीज पर निर्भर होना चाहते हैं। ऐसे परेशानी एवं अविश्वसनीय समय में हमारे पास कितना अच्छा सुअवसर है, जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है और दुनिया तक उसके संदेश को पहुंचाना है। और जैसे कि हमने अभी सुना है, और एक अत्यंत जरूरी बात जो कि परमेश्वर के मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और ये मसीह के साथ हिस्सेदार बनकर किया जा सकता है। हमें सिर्फ अपना दशवांश वफादारी से ही नहीं, पर अपना व्यवस्थित दान भी प्रभु के काम के लिए देना जरूरी है, जो मिशन आउटरीच को चला सके। हमारे डिवीजन में हम एक दान देने के तरीके को अपनाते हैं और लोगों को उत्साहित देने के लिए करते हैं, और वे इन माध्यमों से अपने अपने क्षेत्रों में दान दे सकें। इलेक्ट्रॉनिक एप्स के द्वारा, adventistgiving.org के द्वारा, बिलिंग चेक्स या फिर व्यक्तिगत रूप में जाकर भी दिया जा सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे जब आप अपना दान परमेश्वर को देते हैं एक सुंदर एवं उदार दिल से।
बहुत ही मुश्किल समय से होकर गुजर रहे हैं। हम मसीही हम लोग भी मुश्किल के समय से गुजर रहे हैं। ये कोरोना का समय बहुत ही मुश्किल का समय है। सिर्फ हम लोग नहीं, पूरा दुनिया के लोग इस मुश्किल के समय से होकर गुजर रहे हैं। लेकिन हम मसीही हम अपना विश्वास परमेश्वर पर लगाए रखें, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह हमारे साथ है। और इस घटना का इस समय जो संकट का समय में है, हम बाइबल के प्रतिज्ञाओं को, ईश्वर के वचनों को, ईश्वर के प्रतिज्ञा को हम याद करते हैं। और जब इन प्रतिज्ञा को पढ़ते हैं तो हमको दिल में शांति और सुकून मिलता है। हमको शांति मिलता है उस वचनों से जब हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 23 अध्याय में लिखता है कि जो भी मैं मृत्यु का तराई हो से गुजरूंगा फिर भी नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो हमको ले चलता है और हमारे साथ वो रहता है। और भजन संहिता का 91 में कहता है, 91 चैप्टर भजन संहिता का 91 चैप्टर में कहता है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से, कौन सा मरी, महामारी जो अभी हम लोग देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, कोरोना, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में गुजरता है। ये कौन सा महामारी है जो अभी हम लोग अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोरोना। ये बहुत ही डरावना है, लेकिन हम मसीही हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए। बाइबल कहती है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर भरोसा रखो, मुझको देखो, मुझ पर भरोसा देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे कहता है भजन संहिता का 91 का 10 में लिखता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई विपत्ति हम पर नहीं पड़ेगी। कोरोना तो छोड़िए, उसके बाद और भी विपत्ति आएंगे हमारे जीवन में, वो हम पर नहीं पड़ेगी। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, हमारा घर में नहीं आएगा, हम लोग के पास नहीं आएगा। ईश्वर कहता है अपने लोगों के लिए, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरे रक्षा करेंगे। कितनी अच्छी बात लिखता है भजन संहिता में कि हमको डरना नहीं चाहिए इस महामारी से, कि जहां कहीं हम जाएं परमेश्वर साथ में रहेगा, उनका दूत हमारे साथ में रहेगा, हमारा रक्षा करेगा। और आगे हम देखते हैं व्यवस्था विवरण में यहाँ लिखता है, व्यवस्था विवरण का 31 का 8 में लिखता है, मूसा लिखता है इस्राएल लोगों के लिए, और ये आज हम लोगों के लिए भी है। हमने अभी तुरंत देखा कि भजन से जो दाऊद जो लिखता है कि कितना अच्छी बात लिखा कि वह तेरे हम लोग के साथ रहेगा, कोई विपत्ति हमारे डेरे में नहीं आएगा, ना हमारे घर में आएगा, ऐसा कोई विपत्ति नहीं आएगा। स्वर्गदूत, उनका स्वर्गदूत हमारे साथ रहेंगे। लेकिन व्यवस्था विवरण में मूसा और आगे लिखता है, इस्राएल लोगों को लिखता है, लेकिन आज ये समाचार सुसमाचार ये हम लोगों के लिए है। यहाँ लिखता है व्यवस्था विवरण 31 का 8 में लिखता है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, हम अकेला नहीं चल रहे हैं। मेरा रास्ता पहले ईश्वर चल चुका है, तेरे आगे आगे ईश्वर चल रहा है। ये मूसा लिखता है इस्राएल लोगों के लिए, आज ये हम लोगों के लिए है। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ेगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। बोलता है मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, हमको धोखा नहीं देगा ईश्वर, हमको छोड़ेगा नहीं ईश्वर, हमारे साथ रहेगा इस दुख का घड़ी में। कितना अच्छा बात लिखता है हम मसीह लोगों के लिए। इसलिए बोलता है तुम्हारा मन व्याकुल मत, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मुझ पर विश्वास करो। हमको अपना इन बीमारियों के ऊपर नजर नहीं रखना चाहिए, हमको अपना नजर ईश्वर की ओर रखना चाहिए। Turn your eyes upon Jesus, look for his wonderful face।
उसको देखना चाहिए हमको, ईश्वर को देखना चाहिए, ना कि हम इस तकलीफ दुख तकलीफ में देखेंगे, इस तकलीफ को देखेंगे, उस पर ध्यान दें। नहीं, हम ईश्वर पर अपना नज़र रखें और वो हमारा हमको आगे ले चलेगा। आयसाया का किताब में लिखता है, आयसाया किताब में लिखता है कि ईश्वर आप किस तरह अपना सोच रखता है। आयसाया का 55:8 में लिखता है, क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मेरा विचार, मनुष्य का विचार और परमेश्वर का विचार एक समान नहीं है। ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हम मनुष्य हैं, हमारा सोच विचार परमेश्वर का सोच विचार जैसा नहीं है। परमेश्वर का सोच विचार और प्लान अच्छा है हम लोगों के लिए, जो हम समझते नहीं हैं। इसीलिए दाऊद राजा लगता है, जो भी कि तुम मृत्यु का तराई हो से गुजरेगा, फिर भी मैं मृत्यु से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर का विचार और प्लान मेरे लिए अच्छा है। मैं उसको समझ नहीं पाता हूँ, मैं उसको अनुभव करता हूँ कि परमेश्वर हमको कैसा ले चलता है और किस तरह हमारा देखभाल करता है, रक्षा करता है, सुरक्षा देता है हमको। ये परमेश्वर करता है, हम अनुभव अपना जीवन में करते हैं। और आगे लिखता है कि जेरेमिया का किताब में, और जेरेमिया की किताब में ये लिखता है, वो भी कहता है, जेरेमिया की किताब में यहाँ लिखता है, जेरेमिया के 29 का, जेरेमिया 29 का 8-11 में लिखता है, जेरेमिया 29 का 11 में लिखता है, फॉर आई नो द प्लान आई हैव फॉर यू। मैं अंग्रेजी में पढ़ दे रहे हैं आप लोगों को। यहाँ कहता है, फॉर आई नो द प्लान आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड। यीशु क्रिस्ट को कहता है, यीशु क्रिस्ट परमेश्वर खुद कहता है, होता है, आई नो द प्लान आई हैव फॉर यू। यीशु जानता है कि मैं किस तरह इस संकट के घड़ी में किस तरह मैं चल रहा हूँ, मैं कितना संकट में फंसा हुआ हूँ इस कोरोना का टाइम में। परमेश्वर जानता है। फॉर आई नो द प्लान आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड। यीशु क्रिस्ट बोलता है, प्लान फॉर वेलफेयर, प्लान फॉर वेलफेयर। सुनिए आप लोग, प्लान फॉर वेलफेयर कि भलाई के लिए होता है, और प्लान परमेश्वर बनाता है। वेलफेयर एंड नॉट फॉर इवल, नॉट फॉर इवल, बुराई के लिए नहीं बनाता है। टू गिव यू अ फ्यूचर, मेरा भविष्य हमको देगा, भविष्य मेरा अच्छा ही होगा। एंड होप, और आशा। कितना अच्छी बात लिखता है। जैसा ये कहता है कि मेरा विचार और तेरा विचार आकाश पताल का अंतर है। तुम मनुष्य हो, मट्टी के बर्तन हो, तुम समझोगे नहीं मेरा प्लान। जेरे में लिखता है, माई प्लान इज बेटर देन योर प्लान। है ना, हम लोग प्लान बनाते हैं। परमेश्वर कहता है, माई प्लान इज बेटर। मैं जो प्लान बनाता हूँ वो अच्छा है। फॉर योर वेलफेयर, फॉर योर गुड, नॉट फॉर इवल, एंड दैट विल गिव मी होप एंड फ्यूचर। कितना अच्छी बात लिखता है। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखता है कि मैं एक प्लान बनाया हूँ, अगर तुम कोरोना का होकर इस संकट की घड़ी में भी चलते हो तो मत घबराओ, मुझको देखो और कोरोना को मत देखो कि मैं क्या करूँ। हम घबराते हैं जब हमारा ध्यान बीमारी के ऊपर रहता है कि किस तरह मैं जीऊँगा, क्या करूँगा इस कोरोना का संकट का समय में, और हम घबरा जाते हैं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। उसका प्लान हमारा जीवन में बहुत अच्छा होता है। उसका विचार हम समझ नहीं सकेंगे, उसका प्लान मेरे लिए अच्छा होगा, बुराई कभी नहीं होगा। हम मिट्टी के बर्तन हैं। हम जब इन दुखों को देखते हैं, तकलीफ को देखते हैं अपने जीवन में, तो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, विश्वास डगमगा जाता है। पौलुस प्रेरित कहता है कि तुम मिट्टी के बर्तन हो, और इस मिट्टी के बर्तन में एक सुसमाचार डाला, स्वर्ग के सुसमाचार डाला। वो क्या है ये स्वर्ग के सुसमाचार जो हमारा जीवन में परमेश्वर ने डाला है? हम देखेंगे यहाँ दूसरा कुरिन्थियों 4:7 में पढ़ेंगे, और यहाँ कहता है, परंतु हमारे पास वह धन की मट्टी के बर्तनों में रखा है। परंतु हमारे पास वह धन मट्टी के बर्तनों में रखा है। वो धन मट्टी के बर्तन, हम हैं मट्टी के बर्तन, और इस मट्टी के बर्तन में स्वर्गीय धन रखा गया है, परमेश्वर का सुसमाचार रखा गया है।
जो लोगों को दिखाना है। हम मसीही हैं। इस दुख का समय में, इस संकट का समय में हमको दुखित नहीं होना चाहिए। हम अपना लंबा चेहरा लेकर के लोगों के बीच जाएं और अपना तकलीफ सुनाएं, अपना ये नहीं होना चाहिए। परंतु परमेश्वर के वचन को हमको सुनाना होगा कि ईश्वर है, एक जीवित परमेश्वर है जो हमारा रक्षा करता है, हमको देखभाल करता है। वो अपने दूतों को हमारे चारों ओर भेजता है। वो ठाकेगा नहीं हमको, वो छोड़ेगा नहीं, वो धोखा नहीं देगा। कहता है कि तुम विश्वास में अटल रहो, विश्वास में मजबूत रहो। यहाँ लिखता है और आगे लिखता है कि इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली। सबसे पहले ईश्वर ने हमारा सेवा की, दया की और हमको सेवा मिला। और आगे कहता है परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। परमेश्वर ने हमको चुन के लाया है, हमको सेवा मिला है और हमको दया मिला है। जब हम परमेश्वर को ग्रहण किए तो अपना जितना भी लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और चतुराई से नहीं चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते। परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमको चलना चाहिए। हाँ, बहुत बार हम गिरते भी हैं, कोशिश करते हैं बाइबल के अनुसार चलने के लिए, और जब गिरते हैं तो हम उठते भी हैं और आगे परमेश्वर के साथ साथ हम चलते हैं। यह कहता है 5 में कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 4:5 में कहता है क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। हमको मसीह यीशु को प्रचार करना चाहिए। हम बहुत बार जब लोगों से मिलते हैं तो हम अपने बारे में बताते हैं, अपना अचीवमेंट के बारे में बताते हैं, अपना घर परिवार के बारे में बताते हैं। हमारा घर परिवार में इतना बेटा बेटियां हैं, तो फला डॉक्टर है, तो फला यहाँ है, भले वहाँ है, अपने परिवार के बारे में बताते हैं। यहाँ कहता है क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। हम जब लोगों से मिलते हैं तो मसीह यीशु को प्रचार करना चाहिए। हमारा जीवन में लोग मसीह यीशु को देखें, ना कि हमको देखें। और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। और ये बताना होगा कि हम मसीह यीशु के सेवक हैं। वी आर द सर्वेंट ऑफ गॉड। मसीह यीशु का सेवक हैं क्योंकि हमको सेवा मिला है परमेश्वर से। हमको चुन के लाया है अंधकार से, इस मिट्टी के बर्तन को चुन के लाया अंधकार से, और इस मिट्टी के बर्तन में सुसमाचार रखा है। सुसमाचार मसीह यीशु को जब हम जाते हैं, लोगों को इस मिट्टी के बर्तन को लेके चलते हैं तो लोगों को बताएंगे कि मसीह यीशु हमारे जीवन में है, इसी बर्तन में। लेकिन बहुत बार जब दुख का घड़ी आता है तो हम विश्वास में डगमगा जाते हैं और हम मसीह यीशु को प्रकट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम दुखित हैं, लोगों को नहीं बताते हैं। हम जब लोगों से मिलते हैं तो हम अपना दुखों को बताते हैं, अपना तकलीफ को बताते हैं। हम मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु यीशु है। और कहता है कि तुम मत डरो, मैं तेरा साथ चलूंगा, तेरा आगे चलूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। एक प्रॉमिस, एक प्रतिज्ञा जो यीशु हमको दिया है कि हमको छोड़ेगा नहीं। तो उसका स्वर्गदूत हमारे पास रहेंगे, हरदम रहता है, हमारा घर परिवार में रहता है और हमको वो छोड़ेगा नहीं। आगे कहता है पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों को लिखता है, आज ये वचन हम लोगों के लिए है, आज ये समाचार हम लोगों के लिए है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम समर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से खड़े हैं। हमको ईश्वर ने चुन के लाया है और ये जानकारी, जो स्वर्गीय जानकारी ईश्वर ने हम पर दिल दिमाग में दे दिया है। और ये स्वर्गीय जो मैसेज है, सुसमाचार, ये दूसरों को देना है। बहुत बार हम दुखों से जब दुख हम पर गिर पड़ता है तो हम घबरा जाते हैं, अपना दुखों को ही, तकलीफ को ही हाईलाइट करते हैं दूसरों के सामने। ये होना नहीं चाहिए। परमेश्वर को हमारे जीवन में उठाना चाहिए। इसीलिए अंग्रेजी में लिखता है, इफ आई बी लिफ्टेड अप आई विल ड्रॉ ऑल मेन अनटू मी। हमको अपने जीवन में यीशु ख्रिस्ट को उठाना है, दुख का समय में भी, सुख का समय में यीशु ख्रिस्ट को ऊपर उठाना है अपना जीवन में, और वो दूसरों को अपने पास खींच लेगा। यहाँ कहता है आगे, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं
चारों ओर से कलेश है, दुख तकलीफ है और वो हमारे जीवन में आता है, क्या हम इससे डर जाएंगे? नहीं। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। चारों ओर से कलेश में, चारों ओर से हम कोरोना से घिरे हुए हैं लेकिन संकट में नहीं पड़ते हैं। कितना अच्छी बात है। पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। हमने अपने प्रियजनों को खोया है, हमारा मन दुखित है, लेकिन फिर भी परमेश्वर साथ में है और हमको शांति देता है। जब इसके वचनों को हम पढ़ते हैं तो हमको तसली, शांति मिलता है। यहाँ लिखा है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्याग नहीं जाते। हम तकलीफ उठाते हैं, तकलीफ में पड़ जाते हैं, सताए तो जाते हैं पर त्याग नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम गिर जाते हैं लेकिन हम ऐसा गिरते भी हैं तो नष्ट नहीं होते, गिरते हैं लेकिन फिर उठते हैं। हम गिर के बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए, ऐसा नहीं। परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता है अपने लोगों के लिए। और कहता है कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। यीशु का लाइफ, उसका जीवन हमारे जीवन, जो मैसेज जो हमको मिला है परमेश्वर का, हमारे जीवन में होना चाहिए। और जब हम अपने आप को कहीं ले चलते हैं, जाते हैं बाजार या कहीं जाते हैं, परमेश्वर को हमको प्रकट करना चाहिए, परमेश्वर को दिखाना चाहिए लोगों के सामने। और उसको दिखाना है कि स्वर्गीय मैसेज परमेश्वर जो हमारा दिल दिमाग में है वो हमारा रास्ता ले चलता है। और कहता है आगे माफ कीजिएगा, और कहता है आगे कि लेट द माइंड ऑफ जीसस बी इन यू। ये माइंड ऑफ जीसस क्या चीज है कि मसीह को हम लेके चलें, दूसरों को बताएं और हम आगे बढ़ते जाएं परमेश्वर में। इस दुख का घड़ी में बहुत बार हम निराश हताश हो जाते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, निराश हताश होने का कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर बहुत जगह बाइबल में हमें शांति की बात लिखा है और हमें ये बतलाता है कि भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। मेरा एक ही भरोसा है, यीशु ख्रिस्ट, और वही हमारे रास्ता को आगे ले चलता है। मैं इन वचनों को बोलकर मैं यहीं पर अंत करता हूँ। हम सब आंख बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय बाप, हम तुझको धन्यवाद देते हैं। तूने प्रतिज्ञा किया है कि तू हमारे साथ रहेगा और तू है, और हमारे साथ रहा प्रभु जी। हर एक दुख तकलीफ में हमारा सुध ही ले, जिस प्रकार से भी हमने पढ़ लिया बाइबल से कि तू हमारे साथ रहेगा और हमें उठाएगा तकलीफ से, क्योंकि एक मकसद दिया है हमको जीने के लिए कि हमारा जीवन में यीशु ख्रिस्ट रहे, बस करे और दुख दूसरों को दिखाएं। और इसी आशा से तेरे पीछे चले प्रभु जी, कि अंत तक तो हमारे साथ रहेगा। और हम चाहते हैं कि तू हमें आशीष दे कि तेरा काम को आगे बढ़ा सके, हमारे जीवन से लोगों को प्रभावित कर सके। अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। इस छोटी बिटिया मसीह के नाम से मांगे, सुना ग्रहण कर, आमीन।